नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी रिमाइंड यू कि स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे आपको 20% डिस्काउंट अवेलेबल है दिवाली के शुभ अवसर पर। यूज़ करिए कोड दीपावली। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। स्टूडेंट्स कई बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक जनरल टॉपिक समझ के इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि हम पहले ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और उनके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एज फार एज मेंस इज कंसर्न्ड, जनरल स्टडीज़ 1 का जो पेपर होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चंस एटलीस्ट मे बी 8 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द ईयर आप देखेंगे कि सोशल इश्यूज़ में से पूछे जाते हैं, इंडियन सोसाइटी में से पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप GS2 की बात करते हैं वहाँ पे आता है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो वहाँ पे जब सोसाइटी की बात होती है देयर एज वेल एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस कम से कम मिनिमम वहाँ पे इसी तरीके के ओवरलैपिंग टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं, मार्क्स वाइज वेटेज की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ GS1 में आपका 75 to 90 मार्क्स का सोसाइटी आता है। लगभग इतनी ही वेटेज का आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, इतनी ही वेटेज का आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो अगर मैं मार्क्स वाइज कंपैरिजन करूं तो ये तीनों सब्जेक्ट पैरिटी पे हैं। इफ़ नॉट सोसाइटी इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी के क्वेश्चंस हम जनरली प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि इसकी एक किताब या एक बुक नहीं है जिसको प्रिस्क्राइब करके आप पढ़ सको। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में NCERT है, वैसे ही इनको कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसको कहाँ या कौन से सोर्सेज से आपको तैयार करना है। देखिए, 3 पिलर्स के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी टिकी हुई होती है। 3 पिलर्स, 3 pillars are: number 1, the exact topic from the syllabus; number 2, the previous year questions that have been asked; and number 3, the current affairs. अगर ये तीनों पिलर्स आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अच्छा, ये भी आप पूछ सकते हैं कि सर प्रीलिम्स के अंदर क्या इसको तैयार करना है। तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने तैयार करना होता है, और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए देयर इज अ सेपरेट वे टू अप्रोच, दैट प्रीलिम स्पेसिफिक वे टू अप्रोच आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। आज का मेरा फोकस है कि आप इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज को, इस सिलेबस को समझो। सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस देखो क्या है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को एट फेस वैल्यू लेते हो तो क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी; सेकंड, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया; थर्ड, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन; फोर्थ, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज; फिफ्थ, poverty and development issues; sixth, urbanization problems and remedies; seventh, effect of globalization on Indian society; 8, social empowerment; 9th, communalism; 10th, regionalism और 11th, सेकुलरिज्म। तो आप अगर ब्रेक डाउन करो सिलेबस को तो 11 टॉपिक आपको नजर आते हैं। अब इसको थीम वाइज देखते हैं कैसे और बेहतर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो पार्ट है डाइवर्सिटी और सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा, कास्ट एंड ट्राइब। ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने कंपोनेंट बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज द सेकेंड पिलर, ये दूसरा पिलर है। थर्ड, फैमिली एंड मैरिज बेसिस ऑफ PYQ, और मैं बताऊंगा कि ये कैसे आपने तैयार करना है। विमेन एंड रिलेटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड इंटरेक्शन विद सोसाइटी, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन और उसका इंपैक्ट सोसाइटी के मल्टीपल एलिमेंट्स पे। तो अगर आप सोसाइटी को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हो तो आपको बस इंटर रिलेशनशिप तैयार करने हैं। जैसे अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन का विमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एल्डरली पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, चिल्ड्रन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिलीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कास्ट सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ट्राइब या एथनिक आइडेंटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, फैमिलीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्लासेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, और रूरल अर्बन डिवाइड। अगर आप इसको भी तैयार करते हो तो आपका वो टॉपिक तैयार हो गया है। सेम वे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट विमेन पे, चिल्ड्रन पे, यूथ पे, एल्डरली पे, अर्बन रूरल एरिया पे, एम्प्लॉयमेंट पे, लेबर पे, एथनिसिटी पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरकनेक्शन, यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं। ऑफ कोर्स रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म ये तो आता ही है। तो अब इसका बेस कहाँ से बनेगा? हाउ विल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी डेवलप फ्रॉम द बेसिक्स? इट विल डेवलप वंस अगेन फ्रॉम NCERT।
एनसीईआरटी में आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। दो किताबें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक क्लास 12th की जो इंडियन सोसाइटी नाम की किताब है, किताब का नाम ध्यान से देखना है क्योंकि किताब के नाम अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे देयर आर डिफरेंट नेम्स। सो एक बुक है जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, उसके 3 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो ये 3 चैप्टर है। फर्स्ट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कंटिन्यूटी एंड चेंज। सेकेंड इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जो आपका सोशल एम्पावरमेंट में आएगा, सिलेबस का टॉपिक। एंड चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी भारत की डाइवर्सिटी और सेलिएंट फीचर को जो है डाइवर्सिटी, वो कैसे चैलेंज बनती है। ये 3 चैप्टर आर क्रिटिकल टू डेवलप योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर क्लास 11 की अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी के 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हो, पहले 2 चैप्टर है। ये 5 चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हो तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी के बारे में काफ़ी बेटर होती है। आप जनरल पॉइंट्स या जेनेरिक बातें नहीं बल्कि स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर अब अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। थर्ड सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी आर रेलेवेंट योजना मैगजीन्स। कई बार योजना मैगजीन्स होती हैं जो स्पेसिफिकली इस तरीके के टॉपिक्स पे होती है, जैसे अर्बनाइजेशन के ऊपर एक पूरा योजना मैगजीन का एडिशन था, इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक योजना मैगजीन का पूरा 2020 का एडिशन था, ट्राइब्स को लेकर एक पूरा का पूरा जो संस्करण था, एडिशन था योजना मैगजीन का, वो ट्राइब्स के ऊपर था, जहां से आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन, स्लम एरियाज, माइग्रेशन, ऐसे इश्यूज के ऊपर बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मंथली करंट अफेयर्स। जो भी आप मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, चाहे स्लीपी क्लासेस के फॉलो करें, चाहे किसी और इंस्टीट्यूशन के फॉलो करते हैं, वहां पे जो सोशल इश्यूज का करंट अफेयर्स होता है वो आपके सिलेबस का फाइनल लेयर ऑफ द केक होगा। जो आप केक बना रहे हो सिलेबस की तैयारी का, वो फाइनल होगा। लेकिन उससे भी पहले मोर इंपॉर्टेंटली द बेसिक स्केलेटन ऑफ योर तैयारी और प्रिपरेशन विल बी लेड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपने अप्रोच कैसे करना है? आप जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो, फॉर एग्जांपल आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी पढ़ते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम वाइज लिस्ट बनी हुई है जो स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पे डाउनलोड्स में अवेलेबल है। आपने वहां से एक एक क्वेश्चन उठा के इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू करनी है। प्लस ये भी देखना है कि क्या आपके पास जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है, उसमें से ये कंटेंट आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में भी सब थीम के हिसाब से क्वेश्चन डिवाइडेड है। जैसे ट्राइब के ऊपर 2025 में भी सवाल पूछा गया है, ट्राइब के ऊपर 2022 में भी सवाल पूछा गया है, ट्राइब के ऊपर 2021 में भी सवाल पूछा गया है, ट्राइब के ऊपर 2017 में भी सवाल पूछा गया है और ट्राइब्स के ऊपर 2016 में भी सवाल पूछा गया है। सो ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब एंड देयर इश्यूज आर सच अ रेलेवेंट टॉपिक कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कवर करते हो तो आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सिमिलरली फैमिली एंड मैरिज एंड ऑफ कोर्स कास्ट सिस्टम के ऊपर कितने सवाल आए हैं? साल 2023 में कास्ट सिस्टम पे सवाल आया है, साल 2020 में कास्ट सिस्टम के ऊपर सवाल आया है, साल 2018 में कास्ट सिस्टम के ऊपर सवाल आया है, और उससे भी पहले अगर आप देखो 2015 में वंस अगेन कास्ट सिस्टम पे सवाल आया है। तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से अब आपने अप्रोच करना है। जैसे जैसे आप टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, उसके बाद जरूर रेफर करना है कि आप क्या इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओनली देन यू विल मूव ऑन टू द लास्ट पिलर, दैट इज द मंथली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे तभी आओगे जब आप बेसिक तैयारी से इतने क्वेश्चंस के आंसर देते हो। एक और मैं आपको स्पेसिमेन देता हूं, ग्लोबलाइजेशन का स्पेसिमेन। अगर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी की बात करें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे भी तैयारी करते हो, इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि ऐसे 11 क्वेश्चन आ चुके हैं जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऊपर पूछ चुके हैं। 2013 में ग्लोबलाइजेशन का एल्डरली पॉपुलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये पूछा गया, 2015 में विमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, 2016 में कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल फाइंड आउट दैट आपके डायमेंशंस बनते चले जाएंगे और आप इन आंसर्स के जरिए ही ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू अप्रोच इंडियन सोसाइटी। और अगर आप इसे सेल्फ स्टडी करते हो तो तकरीबन आपको मेरे हिसाब से 3 हफ्ते लग सकते हैं टू कंप्लीट दिस एंटायर थिंग। लेकिन अगर आप कंटेंट के लिए एक सोर्स चाहते हो जहां पे सारा कंटेंट कोलेट किया गया है इन सभी जगहों से, तो हमारा सोशल इश्यूज का
प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से जो कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। दिस इज द इंडिविजुअल कोर्स जिसमें लेक्चर्स भी हैं, 12 से 13 लेक्चर्स हैं, करंट अफेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और आप 20% डिस्काउंट पे इसे अवेल कर सकते हैं दीपावली कोड इस्तेमाल करके। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं सो दीज आर द एरियाज और दीज आर द फोकस एरियाज फ्रॉम वेयर यू विल टेक द कंटेंट फ्रॉम। नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस नीड्स टू बी स्टडीड एंड यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर इट विद इन 3 वीक्स टाइम। अब आप नेक्स्ट जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बने, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।